हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा थर्ड मेन टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन रीस्टोरिंग फोर्स जो है ऑन द ऑस्किलेटिंग बॉडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि स्मॉल ऑस्किलेशन होती है जो सिंपल पेंडुलम की स्विंग जो है, लोडेड स्प्रिंग जो है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्स टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस श्रोनिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मतलब जो फाई इज़ अ फेस कांस्टेंट। तो ये फेस है हमारे पास, तो एक्स टी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड कोस ओमेगा टी एंगुलर फ्रिक्वेंसी प्लस फेस कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, इसके बाद इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑस्किलेटिंग पार्टिकल फेज। तो टाइम जो है वेरी करता है क्वांटिटी को और इसको फेस ऑफ मोशन बोला जाता है। फेस जो है डिस्क्राइब करता है कि कौन सी स्टेट, मोशन की स्टेट क्या है दिए गए टाइम में। और नेक्स्ट आता है फेस कांस्टेंट जिसको फेस एंगल भी बोला जाता है। तो कांस्टेंट इज कॉल्ड द फेस कांस्टेंट और वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है इसकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के ऊपर। टी इज इक्वल टू 0। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूँ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो ऐसा यूनिट जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इज अ रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे मेरा थर्ड मेन टॉपिक फिनिश होता है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम फोर्थ मेन टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो प्रोजेक्शन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ऑन अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। वेलोसिटी की अगर बात करूँ मैं इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्स टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा 3 प्लस फेस कांस्टेंट। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो हमारे पास वेलोसिटी आती है वी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फेस कांस्टेंट। नेक्स्ट हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस फेस कांस्टेंट इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा 3 प्लस फेस कांस्टेंट। और वी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए √1 माइनस कोस स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ओमेगा 3 प्लस फेस कांस्टेंट ब्रैकेट क्लोज। और हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हम जहाँ फिर ऐसे भी हो सकता है वी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा √a² माइनस x² इंटू टी। ओके, तो केस में अब इसमें केसेस आते हैं जैसे क्या होता है कि अगर एट अ मीन पोजीशन में एक्स अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है हमारे पास वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा ए। अगर केस 2 में क्या होता है, अगर ये एक्सट्रीम पोजीशंस पे है मतलब कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो एक्सेलरेशन जो है ये सारा हमारे पास आ जाता है। तो एक्सेलरेशन जो है नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसमें बताया गया है कि जो एक्सेलरेशन फिफ्थ मेन टॉपिक है उसमें ये बताया गया है कि जो एक्सेलरेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल जो है एग्जीक्यूटिंग करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को इज सब्जेक्टेड टू अ रेडियल एक्सेलरेशन और डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। और फिर डिफ्रेंशिएट किया जाता है वेलोसिटी को, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आती है ए टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी प्लस फेस कांस्टेंट मतलब ए, जहाँ फिर ए टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी। तो इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के और हमेशा जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। अगर एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जो है 0 है तो एक्सेलरेशन जो है ए एम इन 0। और नेक्स्ट हमारे पास केस 2 में अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो ए मैक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा 2। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सिक्स्थ मेन टॉपिक फोर्स लॉ फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फोर्स लॉ जो है ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एफ टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स टी, जहाँ पे k जो है वो इक्वल होता है m ओमेगा 2 के, जो कि फोर्स कांस्टेंट है।
तो फ्रॉम अ न्यूटन्स लॉ एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी, तो दिस इज दैट इज एफ टी इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स टी, तो एफ टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स टी, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है कि लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटरी, और ऑस्किलेटरी फॉर विच रिस्टोरिंग फोर्स इज लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, और नॉन लीनियर हार्मोनिक और ए हार्मोनिक ऑस्किलेटरी जहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स होती है। क्लियर हो गया? हाँ जी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है और गिवन बाय एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो फ्रॉम अ न्यूटन्स लॉ वी हैव एफ इज इक्वल टू एम ए, बट ए जो है इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो एम डी स्क्वायर एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और जहाँ फिर ये भी हो सकता है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है के अपॉन एम के इक्वल होता है। फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिफरेंशिएशन इक्वेशन इज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा जो है ये 6th मेन टॉपिक ही फिनिश होता है।